नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज का वीडियो है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जिसको अपलोड किया जा चुका है उसमें मध्य प्रदेश के खनिजों के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें हमने खनिजों का वर्गीकरण समझा था और साथ ही साथ हमने कुछ धात्विक खनिजों जैसे मैंगनीज, तांबा आदि के बारे में सामान्य जानकारियों को समझा था। ठीक है, ये खनिजों के संबंध में दूसरा वीडियो है जिसमें हम बाकी के जो खनिज हैं उनको समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला खनिज आता है आपका आज के इस वीडियो में, वो है हीरा। तो हीरा कहाँ का जो स्थान है मध्य प्रदेश का उत्पादन में, वो क्या है, प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का उत्पादन में, भंडारण में एकाधिकार स्थापित किया हुआ है। ठीक है, जो प्राप्त कहाँ से होता है, कुड़प्पा जो चट्टानें हैं, कुड़प्पा चट्टानों की बिजावर श्रेणी से और आग्नेय चट्टानों की किम्बरलाइट सेल से प्राप्त होता है। अच्छे से याद रखना है बिल्कुल आपको, कुड़प्पा चट्टानों की बिजावर श्रेणी से और आग्नेय चट्टानों के किम्बरलाइट सेल से ये प्राप्त होता है। जिसका विस्तार कहाँ कहाँ है उसको आपको अच्छे से समझना है। तो आपको विस्तृत मिलेगा आपके पन्ना, जिसमें पन्ना में कौन कौन सी हैं आपकी, हिनौता, मझगवां, उथली, ये तीन जगह हैं, खदानें यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको छतरपुर की अंगोरा खदान में मिलेगा। इसके अलावा क्या है, आपको सतना की मझौली खदान में, और ये तीन जगहों के अलावा जो तीन जगहों में जो मिल रहा है, पन्ना, छतरपुर और सतना की जो विभिन्न खदानों, उसमें मझगामा जो खदान है आपकी सबसे बड़ी खदान है। तो अच्छे से याद रखना है आपको इसके बारे में कि विस्तार कहाँ कहाँ है आपको, पन्ना, छतरपुर और सतना, मतलब कि लगभग आपका विंध्य है उसके आसपास के रीजन में, जिसमें आपका हिनौता, मझगामा, उथली पन्ना में पड़ेंगी खदानें, अंगोरा खदान आपको कहाँ पड़ेगी, छतरपुर में, और मझौली खदान सतना में पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे उत्खनन कार्य कौन कर रहा है, तो यहाँ पे जो उत्खनन कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एनएमडीसी के द्वारा किया जा रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे उत्खनन कार्य कौन कर रहा है, एनएमडीसी कर रहा है। इसके पहले ये उत्खनन कार्य कौन करता था यहाँ पे, तो इसके पहले एनएमडीसी के पहले यहाँ पे उत्खनन कार्य की जिम्मेदारी किसके पास थी, रियो टिंटो कंपनी के पास थी। किस कंपनी के पास, रियो टिंटो कंपनी के पास, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक माइनिंग कंपनी है। ठीक है, खनन कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रियो टिंटो के बारे में फैक्ट लिखा हुआ है उसको देखते हैं कि छतरपुर जिले के बंदेर में भी हीरे के खदान भंडार मिले हैं, जहाँ पे क्या है, माइनिंग कौन कर रहा है, रियो टिंटो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दरअसल मध्य प्रदेश में पहले मध्य प्रदेश की सभी खदानों में हीरे का खनन पहले कौन करता था, आपकी रियो टिंटो करती थी। बाद में उन सभी खदानों से उसके खनन के अधिकार को लेकर के वापस लिया गया और देश की जो राष्ट्रीय कंपनी है एनएमडीसी, उसको दे दिया गया। पर अभी भी एक खदान, कौन सी, आपके छतरपुर की बंदेर खदान, उसमें रियो टिंटो ही क्या कर रही है, माइनिंग कर रही है, खनन कर रही है। इसके अलावा क्या है कि पन्ना जिले की किलकिला नदी के तट पर रामखेरिया खदान से भी हीरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पन्ना जिले की किलकिला नदी के तट पर स्थित रामखेरिया खदान। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको, रामखेरिया खदान कहाँ है, पन्ना में। अगला खनिज जो आता है आपका वो है सुरमा, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीमनी भी बोलते हैं, एंटीमनी भी बोलते हैं। इसका वो क्या होता है, सिंबल ए भी होता है, एंटीमनी, जिसको कहाँ से मिलता है, आपको जबलपुर से मिलता है। ठीक है, अगला खनिज आपका एस्बेस्टॉस है, जो कहाँ से मिलेगा, आपको झाबुआ से मिलेगा। उसके बाद है पायराइड, पायराइड आपको कहाँ से मिलेगा, टीकमगढ़, देवास और धार जिलों से प्रमुखतः प्राप्त होता है। इसके बाद है स्लेट, तो स्लेट आपको कहाँ से मिलेगा, मंदसौर जिले से प्राप्त होगा। उसके बाद है आपका सीसा, तो सीसा आपको होशंगाबाद, दतिया और शिवपुरी जिले से प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे आपको जो ऐसे जिले बहुत अच्छे से याद रखना है जो खनिज सिर्फ एक ही जिले में पाया जाता है। जैसे आपका सुरमा फिक्स है, आपको कहाँ से मिलेगा, वो जबलपुर से। एस्बेस्टॉस फिक्स है, आपको झाबुआ से ही मिलेगा। स्लेट फिक्स है, आपको मंदसौर से मिलेगा। तो ऐसे एक एक जिले वालों चीज़ों को तो एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपका डायस्पर, डायस्पर कहाँ से मिलेगा आपको, तो छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, लगभग आपको बुंदेलखंड और उधर आसपास के रीजन में मिलेगा। इसके बाद गेरू है, तो गेरू आपको कहाँ मिलेगा, विंध्य क्षेत्र में प्रमुखता मिलेगा, जिसमें सतना, पन्ना, जबलपुर, कटनी, यह सभी जिले शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ग्वालियर जिले से भी प्राप्त होता है। अगला जो खनिज है आपका वो है यूरेनियम, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, शहडोल से मिले हैं। अभी यहाँ कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, सिर्फ अभी साक्ष्य मिले हैं शहडोल से। जिप्सम है, जिप्सम के साथ कहाँ से मिल रहा है हमको, तो शहडोल, सतना और मुरैना से मिल रहा है। इसके बाद फ्लोराइट है, तो फ्लोराइट आपको कहाँ से मिल रहा है, जबलपुर से।
इसके बाद अभ्रक है, तो अभ्रक के उत्पादन में बालाघाट का प्रथम स्थान है और होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और मंदसौर से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद आपका चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर कहाँ मिलता है? अवसादी शैलों में, अवसादी शैलों में मिलता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो आपके विंध्य क्षेत्र में, सतना, रीवा, कटनी, यहाँ तमाम मिलता है। इसके बाद आपका संगमरमर है, तो संगमरमर में 3 प्रकार का संगमरमर होता है: सफ़ेद संगमरमर, धब्बेदार संगमरमर, हरा संगमरमर और रंगीन संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर आपको भेड़ाघाट से मिलेगा, जबलपुर से। धब्बेदार आपको ग्वालियर से मिलेगा, डॉटेड वाला। हरा वाला आपको सिवनी से मिलेगा। रंगीन वाला आपको बैतूल से मिलेगा, छिंदवाड़ा से मिलेगा। ठीक है, तो आपको चारों संगमरमर के अच्छे से याद रखना है: सफ़ेद, धब्बेदार, हरा और रंगीन। तो ये क्या थे? आपके सभी प्रमुख खनिज थे, जिसमें हमने धात्विक, अधात्विक सभी प्रकार के खनिजों को कवर किया। अब आते हैं ऊर्जा खनिजों में। पहला जो खनिज है आपका वो है एकमात्र कोयला। तो कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है और भंडारण में 5वां स्थान है। इस फैक्ट को एकदम अच्छे से कंठस्थ करके याद रखना है। उत्पादन में चौथा और भंडारण में 5वां स्थान है। अब देखते हैं कोयला मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कोयला मध्य प्रदेश में 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला तालचेर श्रेणी या मध्य भारत का कोयला क्षेत्र, और दूसरा हो जाता है आपका सतपुड़ा से कोयला क्षेत्र या दक्षिणी कोयला क्षेत्र। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला आता है सोहागपुर वाला क्षेत्र, तालचेर में सोहागपुर का क्षेत्र, जिसमें ये राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अच्छे से याद रखना, ये राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 4000 मतलब 4142 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। इसकी जो खदानें वो कौन कौन सी हैं? बुढ़ार, अमलाई और धनपुरी। सोहागपुर क्षेत्र की जो खदानें हैं वो कौन कौन सी हैं? बुढ़ार, अमलाई और धनपुरी खदानों से मिलता है। अगला जो मध्य भारत को कोयला क्षेत्र या तालचेर श्रेणी में जो अगला क्षेत्र है वो है उमरिया। उमरिया सबसे छोटा है। हमने देखा सोहागपुर सबसे बड़ा है लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में, और उमरिया सबसे छोटा है लगभग 15 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 15.5 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, सबसे छोटा है ये हमारे यहाँ की खदान है, भंडार क्षेत्र है। तीसरा आता है सिंगरौली क्षेत्र। मध्य भारत में तीसरा आता है सिंगरौली, जिसमें ये दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा है, जो लगभग 2330 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और ये विश्व की कोयले की दूसरी सबसे मोटी परत है। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ मोटी परत की बात की जा रही है। यहाँ 136 मीटर की मोटी परत है कोयले की, जो विश्व में दूसरा स्थान रखती है। ठीक है, और ये सिंगरौली क्षेत्र में जो खदानें वो कौन सी हैं? नौनागार और झीगुर्दा। अच्छे से नाम याद रखना है आपको, नौनागार और झीगुर्दा खदानों के। ठीक है, किससे संबंधित है आपको ये पूछा जा सकता है। फिर अगला जो आखिरी आता है आपके मध्य भारत में वो है जो तालचेर मध्य भारत क्षेत्र में, वो है जोहिला क्षेत्र। जोहिला नदी जो घाटी है आपकी उसमें, तो ये 39 वर्ग किलोमीटर में क्या है? विस्तृत है ये क्षेत्र। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है वो है दूसरा क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र या दक्षिण कोयला क्षेत्र। जो पहला आता है उसमें कान्हन घाटी। कान्हन घाटी आपके छिंदवाड़ा में है, जिसमें दमुआ और घोरावाड़ी नाम की खदानें आती हैं। दूसरा आपका पेंच घाटी है छिंदवाड़ा में ही, जिसमें आपकी बड़कुही और परासिया खदानें आती हैं। कान्हन घाटी में आपकी दमुआ और घोरावाड़ी खदानें हैं। पेंच घाटी में आपकी बड़कुही और परासिया खदानें हैं। ठीक है, तीसरा है आपका मोहपानी क्षेत्र, जिसमें छिंदवाड़ा जिले में क्या है? अवस्थित है। और चौथा है आपका इसमें शाहपुर तवा क्षेत्र। शाहपुर तवा क्षेत्र कहाँ है आपका? बैतूल और होशंगाबाद में है, जिसमें पाथरखेड़ा, मदनीपुर, तांदसी नाम की खदानें पड़ती हैं। पाथरखेड़ा, मदनीपुर और तांदसी नामक खदानें। तो ये क्या था? आपका ऊर्जा खनिज था। अब मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ अन्य तथ्य देखते हैं खनिजों के संबंध में, जिसमें सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य विकास निगम 1962 में गठित किया गया था भोपाल में, जो कि खनिजों के उत्खनन, संवर्धन आदि हेतु कार्य करता है। ठीक है, 2 चीजें याद रखनी, 62 और भोपाल। मध्य प्रदेश की जो पहली खनिज नीति आई थी वो कब आई थी? 1995 में। जो लेटेस्ट खनिज नीति आई है वो कब की है? 2010 की है। पहली 95 में आई थी, लेटेस्ट अभी 2010 की चल रही है। गौण खनिज नीति, गौण मतलब क्या होता है? जो छोटे खनिज होते हैं कम मात्रा वाले, उनकी संबंध में जो खनिज नीति आई थी वो कब आई थी? 1996 में आई थी। और गौण खनिजों के उत्खनन का कार्य किसको सौंपा गया है? पंचायती राज को सौंपा गया, पंचायती राज संस्थानों को सौंपा गया है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में गौण खनिज नीति कब आई? 96 के बाद, तो 2004 में आई थी। देखो, प्रमुख खनिज नीति कब आई? 95 में। तो अगली कब आई? 10 में, अभी जो लेटेस्ट चल रही है। गौण खनिज नीति कब आई? 96 में। तो अभी जो लेटेस्ट चल रही है कब आई? 2004 में आई। ठीक है, एक फैक्ट जो है वो है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम और कोल बेड मीथेन के संकेत मिले हैं। कहाँ से? शहडोल से। शहडोल से ही आपके यूरेनियम के भी संकेत मिले हुए हैं।
ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के संबंध में खनिजों के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।